सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बताया था आपको कि एक वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से मैं बताऊँगा आपको कि कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे ऑप्शन ही आपको आंसर तक लेके जाएंगे। और देखना, अभी क्वेश्चंस को मैं बिना पेन उठाए सॉल्व करके बताऊँगा आपको। ठीक है, हालांकि जहाँ समझाने की ज़रूरत रहेगी वहाँ पेन चलाऊँगा, लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो आई होप दैट विल बी हेल्प यू अ लॉट इन दी एग्ज़ाम। बहुत ज़्यादा मदद करेगा। देखिए ज़रा कैसे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं 2 मिनट का छोटा सा, ताकि आप पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ में आ जाए। सबसे पहले एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि कोई नंबर हैं 2, उनको पूरा पूरा डिवाइड करे। जैसे मैंने बोला 15 और 20 का एचसीएफ बता दो, तो एचसीएफ क्या होगा? वो एक ऐसा नंबर होगा जिससे 15 भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए। तो वो बड़े से बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा पॉसिबल नंबर जिससे 15 भी डिवाइड हो जाए और 20 भी डिवाइड हो जाए, वो इसका एचसीएफ होगा। तो बड़े से बड़ा जो पॉसिबल नंबर है वो क्या होगा? 5। अब ये 5 निकाला कैसे मैंने, जरा ध्यान से देखिए। तो ये जो बड़े से बड़ा पॉसिबल नंबर होता है वो मैंने आपको बताया था कि कितनी भी संख्या, चाहे 10 संख्या आपको लिख दे और उनका एचसीएफ निकालने का बोले, तो जो भी संख्या है, जो भी आपके पास नंबर दिए हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जो भी नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस होगा, तो एचसीएफ जो भी होगा या तो मिनिमम डिफरेंस खुद होगा या फिर उस मिनिमम डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा, कोई भाग होगा, कोई टुकड़ा होगा। ठीक है, ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है एचसीएफ निकालने के लिए। मैं सिखा चुका हूँ अच्छे से। जैसे लेट सपोज यहाँ पे 35 और आ जाता, तो मैं क्या बोलता कि जो एचसीएफ होगा ये इन तीनों संख्याओं के बीच का न्यूनतम अंतर, तीनों में से कोई भी 2 संख्या के बीच का न्यूनतम अंतर का या तो खुद अंतर ही होगा या फिर उसका कोई टुकड़ा होगा। तो तीनों में से आप देखो सबसे मिनिमम डिफरेंस किसके बीच में? इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो कितना है? 15 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 5 है। और अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा? 20 है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 15 डिफरेंस है, यहाँ 20 है इन दोनों का, और इनके बीच में 5 है, तो मिनिमम वाला पहले सिलेक्ट करो। तो सबसे पहले मिनिमम वाला सिलेक्ट कर लिया, यानी 5 को सिलेक्ट कर दिया। अब या तो ये 5 खुद एचसीएफ है या फिर इस 5 का कोई टुकड़ा एचसीएफ है। तो 5 को कैसे तोड़ सकते हो आप? अगर फैक्टर करें तो 5 × 1, सिर्फ यही फैक्टर है, इसके अलावा कुछ 5 के फैक्टर हो ही नहीं सकते। यानी कि यहाँ पे जब फैक्टर हो ही नहीं सकते तो ये 5 खुद एचसीएफ है। क्लियर है? तो इनका एचसीएफ क्या होगा? 5। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों डिवाइड हो जाएंगे वो 5 है। ठीक है, तो ऐसे निकाला जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके एचसीएफ निकालेंगे। अब जरा एलसीएम का समझ लो क्या मैटर है। एलसीएम क्या होता है, जरा ध्यान से समझ लो। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको 2-3 संख्या लिख दी, 20, 12 और 15, लेट सपोज ये 3 संख्या है। अब आपसे बोला कि इन तीनों संख्याओं का भैया एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या, वो मिनिमम नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर जो कि 20 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए। तो देखा एचसीएफ में क्या था? वो बड़े से बड़ा नंबर जो कि जो नंबर गिवन है उनको डिवाइड कर दे। ठीक है, और एलसीएम में क्या है? वो छोटे से छोटा नंबर, वो पॉसिबल छोटे से छोटा नंबर जिस नंबर को ये तीनों डिवाइड करें। तो हम चेक कैसे करेंगे? ऑप्शन को चेक करना है तो 20, अगर देखो अगर कोई नंबर है, यहाँ पे एलसीएम है, तो देखो पहले तो एलसीएम इसका निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका भी बताया था मैंने कैसे निकालते हैं। आप सबसे बड़े वाले को एलसीएम मान सकते हैं। तो आपने एलसीएम माना 20 को, तो 20 को ऐसे तोड़ के लिख दो पहले तो 4 × 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 12 चाहिए तो 4 तो ऑलरेडी है, 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बन जाएगा। 15 चाहिए तो 3 ऑलरेडी है, 5 भी ऑलरेडी, 15 बन नहीं रहा है, मतलब ये इसका एलसीएम होगा। यानी कि 4 × 5 = 20, 20 या 60, यानी कि एलसीएम कितना आया? 60। 60 जो होगा इन तीनों संख्याओं का एलसीएम है, ये आपको पता है। अगर मेरे दोस्त 60 तीनों संख्याओं का एलसीएम है, अब मुझे चेक करना है कि इस संख्याओं का एलसीएम क्या है। और ऑप्शन में मुझे दे रखा है 60, 72 और 80 और 50। ये 4 ऑप्शन दे दिए और मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बता दो सर कि 20, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तो आप कैसे निकालोगे? मुझे पता है कि एलसीएम जो होता है उससे तीनों डिवाइड, ये सारी जो एलसीएम होगा वो इन तीनों संख्या से डिवाइड होना चाहिए। थोड़ा धीरे बताता हूँ। जो भी एलसीएम होगा मेरे दोस्त, वो इन तीनों संख्या से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। अभी तो मुझे पता है कि 60 इसका आंसर है, लेकिन निकालना कैसे वो जरा समझो एग्जाम्पल। तीनों संख्या से अगर डिवाइड होना चाहिए तो इसको मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल माइंड में कर लेंगे, 4 × 5। इसको लिख सकता हूँ 3 × 4, तोड़ सकते हैं ना बिल्कुल आसान से। 3 × 5 मतलब आप ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एलसीएम जो होगा वो 5 से डिवाइड होगा। तो पहले देख लो, जो 5 से डिवाइड, देखो 5 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड, जो संख्या इसमें आ रही है सबसे डिवाइड होगा, जो भी आंसर होगा वो ध्यान रखना, क्योंकि ये तीनों से डिवाइड होता है। बात समझ में आई? तो जो भी इसके फैक्टर हो सकते हैं तीनों के पॉसिबल, हर एक फैक्टर से ये एलसीएम डिवाइड होगा।
बोलो समझ में आया। तो अब आपको चेक करना है 5 से डिवाइड, 5 से डिवीजन का रूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, या आखिरी में अगर 0 या 5 हो तो ही 5 से डिवाइड होता है। तो ये 5 से डिवाइड नहीं होता, तो एक ऑप्शन तो आपने सीधे काट दिया। अब 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड का रूल बता चुका हूँ कि आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से क्या ये डिवाइड होता है, तो ये तो इसको चेक ही नहीं करना है, पहले ही कट गया। ये 4 से डिवाइड होता है, तो हाँ ये 4 से डिवाइड होता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं ये 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी कट गया। ठीक है, अब 2 ऑप्शन आपके पास में बनते हैं। अब 4 से 5 से सब देख लिया। अब आप देखो छोटा नंबर, तो ये 20 है, पूरा 20 है, ये 20 से डिवाइड होता है, तो हाँ ये 20 से 3 बार में डिवाइड होता है। ये भी 20 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो ये भी 20 से होता है। 12 से डिवाइड होता है कि हाँ, तो ये 12 से भी 5 बार में डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखेंगे 15 से डिवाइड होता है तो 4 बार में होता है। तो छोटा वाला नंबर एलसीएम होता है, तो बड़ा वाला तो लेना ही है, चाहे ये भी हो तो इसको नहीं लेना है। वैसे 15 से डिवाइड होगा नहीं, है ना, क्योंकि 15 में 80 आता नहीं है, तो ये तो यूं ही कट जाएगा। पर अल्टीमेटली अगर ये हो भी जाए, मान लो 15 से डिवाइड, या मान लो 120 आ जाए, है ना, वो सबसे डिवाइड हो रहा है, 120 आ जाए यहाँ पे, अब देखोगे आप 120 भी सबसे डिवाइड हो जाएगा, 60 भी हो रहा है, तो आप को लेना क्या है, 60 लेना है, क्योंकि मिनिमम नंबर होता है एलसीएम, है ना, तो मैक्सिमम पे जाना ही नहीं है। ठीक है, छोटे से छोटा ढूंढना है। तो अल्टीमेटली आई होप ये समझ में आ गया होगा मैटर क्या रहता है। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आराम से करके देखना, एक एक चीज़ समझ में आएगी, कुछ भी ऐसा बाहर नहीं बताया है। अब जरा देखो, और अगर फिर भी और अच्छे से सीखना है तो हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है, आप प्लेलिस्ट में वीडियो की लिंक डलवा दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डलवा दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। पूरा बिल्कुल सीक्वेंस में बढ़िया से बना के रखा है हमने, नंबरिंग करके, है ना, तो आप देख सकते हैं एलसीएम एचसीएफ के वीडियो और सीख सकते हैं सारी चीज़ें। अभी मैं बात करूंगा एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलो लगा दो पहला क्वेश्चन। अभी देखो 2⁻³ यानी कि 2 × 2 × 2, फिर क्या बोला है 3⁻2 यानी कि 3 × 3, और फिर क्या बोला है 4, और फिर 15 यानी कि 3 × 5। 15 को मैंने ऐसे लिख लिया। इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर, जिस एचसीएफ निकालना है मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इन सबको डिवाइड कर दे। ठीक है, ये सारे जो नंबर लिखे हुए हैं ये उस नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देखो 2⁻3 है, तो 2⁻3 यहाँ तो है, यहाँ तो आ रहा है इस नंबर में, इसमें आ रहा है क्या 2 कहीं भी नहीं आ रहा है, तो 2⁻3 तो हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 3⁻2, 2 बार 3 यहाँ आ रहा है, लेकिन इन सब में आ रहा है क्या, यहाँ एक बार यहाँ आ रहा है, सब में आना चाहिए, क्योंकि जो भी एचसीएफ होगा वो सबको डिवाइड करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर देखेंगे 1 क्या आ रहा है क्या सब में, तो आप देखोगे हाँ 1 का तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, तो 1 तो सब में आ रहा है, मतलब 1 आपका हो सकता है। अब आप चेक कर लेंगे किसको, 360 को, तो 360 तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। 360 भी आपका कट गया। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा तेजी बताऊंगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा धीरे करके वीडियो को देख सकते हैं, स्पीड ऑप्शन अवेलेबल है। और इसे ही देखो ना, आप पूरा चैप्टर तो पढ़ ही लिया, आप करना क्या है, हमको सीधे सॉल्व ही करना है। अब देखो क्या है 411, फिर दे रखा है 684, और फिर दे के रखा है 821। ये आपको 3 नंबर है, चलो आराम से बता देता हूँ। इनको विभाजित करना है, और विभाजित कर वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी जैसे ही पढ़ा तो एचसीएफ होगा, है ना, कौन सी है जो इस नंबर को इस नंबर को इस नंबर को डिवाइड करे, और डिवाइड करने पे वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इसको इसको और इसको डिवाइड किया जाए, और डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचना चाहिए। क्या, इसको डिवाइड करो तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, इसको डिवाइड करो तो 4, और इसको डिवाइड करो तो 5। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया था कैसे करते हैं। जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको हटा देते हैं, और जो भी नंबर्स आते हैं उनका एचसीएफ निकाल लेते हैं, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो रिमाइंडर छोड़ेगी ये बचे हुए। तो अगर इसको हटाएं तो अब बचेगा 408, इसको हटाए तो ये बचेगा 680, और इसको अगर यहाँ से हटाए तो बचेगा 816। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन तीनों का एचसीएफ चाहिए मुझे। अब मुझे अगर इन तीनों का एचसीएफ चाहिए तो मुझे एक नंबर चाहिए होगा, तो मुझे पता है जो भी एचसीएफ होता है वो इनके मिनिमम डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। तो यहाँ पे देख लो मिनिमम डिफरेंस कितना आ रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देख लो आप, मिनिमम होगा क्योंकि ये तो ज़्यादा बनेगा, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 136 होगा। अब देखो यहाँ मिनिमम डिफरेंस खुद ही 136 आ गया, और 136 से छोटा कोई ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे जो भी आपका एचसीएफ होगा वो 136 ही होगा, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस या तो खुद एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो मिनिमम डिफरेंस का कोई फैक्टर तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 136 ही है, मतलब आपका सही ऑप्शन ही 136 होगा। आप भले नहीं मानो तो चेक करके देख लो, 408 भी कटेगा, 680 भी 136 से कटेगा, और 816 भी 136 से कटेगा, काट के देख लो। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखिए, ये मैं सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ क्यों है, अभी भी कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसा क्यों होता है। अगला देखो, अब
ये क्वेश्चन क्या बोल के रखा है जरा ध्यान से देखिएगा। आपसे बोला 36, 48 और 112 को विभाजित करना है, वो छोटी से छोटी संख्या निकालोगे शेष नहीं बचे, मतलब न्यूनतम नंबर, मतलब एलसीएम निकालने का बोला है। नंबर क्या है 36, 48 और 112। आप देखो 36 में क्या आता है तो आप बोलेंगे 9 चौक 36, 9 और 4 आता है। 48 में 6 और 8 होता है, 6 8 48। और 112 में 56 का डबल होता है, और यहाँ पे आप बोल सकते हो 8 7 56। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आपका जो एलसीएम होगा वो तीनों संख्या से कटेगा। अगर वो एलसीएम तीनों संख्या से कटेगा तो इनके फैक्टर से भी कटेगा ही कटेगा। तो आप देखेंगे, चेक करते जरा। 360 हो गया, और क्या है भाई 420 है, और क्या ऑप्शन में 1020 है, और क्या ऑप्शन में 1008 है, और क्या है ऑप्शन में 1120 है। अब 5 ऑप्शन इनने चिपका दिए। अब हमको देखना है किससे क्या चेक कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। चेक करने का तरीका, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा इंक में डाल लेता हूँ। चलते चलते साथ छोड़ देते हैं चीज़ें, चलते चलते चीज़ें साथ छोड़ देती है आजकल। तो ध्यान रखिए, चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना, अपने आप पे भरोसा रखें, खुद का काम खुद करें। ठीक है, 360। तो अगर यहाँ पे 360 की बात करें तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि नंबर, तो ये 36 से भी डिवाइड होना चाहिए। जो भी एलसीएम होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो भी एलसीएम होगा इनमें से आंसर 1 होगा। ठीक है, और वो एक नंबर ऐसा रहेगा जो इससे भी, इससे भी, इससे भी डिवाइड हो। अगर ये तीनों से डिवाइड हो रहा है तो मतलब इनके फैक्टर से भी डिवाइड होगा ही होगा। मतलब पहले तो आप 9 से चेक कर लो सीधे कि कौन कौन डिवाइड हो रहा है। तो 9 से चेक करने का डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 9 से कब कटती है संख्या, 3 से क्या कटती है, 1 से, 2 से, 4 से कब कटती है, सब बताया था। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि अगर नंबर का सम 9 से डिवाइड होता है तो संख्या 9 से कटती है। 3 से भी डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि अगर नंबर का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या 3 से कट जाती है। तो 9 और 3 का सेम है ना। ऐसे ही 4 का क्या है, आखिरी की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो तो 4 से कटेगा। ऐसे ही 8 का सेम है, 4 और 8 का, आखिरी की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो तो नंबर 8 से कटेगा। ठीक है, ये मैंने कल बता चुका हूँ, कल वाले वीडियो में। नहीं देखा है तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब जरा देखो 9 से अगर कट रहा है तो आप पहले सम देखो, 6 और 3 कितना होगा 9, 9 + 0 9, यानी कि इसका डिजिट सम 9 है, मतलब ये 9 से कटेगा। ये 9 से कटता है तो इस पर राइट लगा दिया अभी मैंने। क्या ये 9 से कटता है, 4 और 2 8 और 0, तो ये डिजिट सम 8 है, 8 तो 9 से कटता नहीं है तो ये हटा दिया। 2 और 1 3, क्या ये 9 से कटेगा, तो ये नहीं कटेगा तो ये हट जाएगा। 8 और 1 9, क्या ये 9 से कटेगा, 8 और 1 9, हाँ तो 9 कटता है 9 से, यानी कि ये कटेगा, तो ये हमने ले लिया अभी के लिए। 2 और 2 4, क्या ये 9 से कटेगा, क्योंकि यहाँ तो 4 आ रहा है इसका डिजिट सम, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। मतलब आप देखो सीधे सीधे सिर्फ देख के आपने तीन ऑप्शंस का राम नाम सत्य कर दिया। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन यहाँ से चले गए। अब आपके पास में या तो 360 होगा या आंसर 1008 होगा। तो देख लेते हैं, 9 तो चेक हो गया। अब आप सीधे चेक करो 8 से। 8 से कैसे चेक होता है ऑप्शन, कि अगर 8 से भी कटना चाहिए, क्योंकि इस नंबर से भी कट रहा है ना, तीनों इस नंबर से भी कट रहे हैं, तो जो आ रहे हैं वो 8 से भी कटना चाहिए। तो अगर मैं 8 से इसको चेक करूँ तो क्या ये 8 से कटता है, तो आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 चौक 32, 8 पंच 40, हाँ ये 8 से कटता है, ये 8 से कटता है। तो आप ये देखेंगे आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, हाँ इसमें भी हो रही, मतलब ये भी 8 से कटता है। तो चलो 8 से तो चेक कुछ मिला नहीं मुझे, 7 से देख लो, 7 से देख लो। तो 7 से आप जैसे ही देखोगे 7 से भी कटना चाहिए, क्योंकि इसमें 7 आ रहा है। तो 7 से अगर देखेंगे तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 1 0, ये 7 से नहीं कटता, मतलब ये ऑप्शन गया और यही बचा है। तो ये आपका आंसर है, ये जीत गया, है ना। ये बाहुबली है, 1008, श्री श्री 1008 आपका आंसर। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू यू, समझ में आ चुका होगा। चलो भाई आगे बढ़ा दो। इनका एलसीएम निकालना है, मतलब 24 से कट रहा है, 36 से कट रहा है, और किससे कट रहा है 40 से। तो आप बोलेंगे 8 पंजे 40 होता है सरकार, 9 चौका 36 होता है, और 6 चौका 24 होता है ना। 8 तिया भी 24 होता है, आप जैसा भी बनाना चाहे बना सकते हैं। सबसे पहले तो 9 से ही चेक करो, सबसे पहले 9 दिखे तो 9 से चेक करो। ठीक है, 120 हो गया ऑप्शन, 240 हो गया ऑप्शन, 360 हो गया ऑप्शन, और 480 हो गया। मेरे दोस्त मेरी बात ध्यान से ध्यान रखना कि 9 से जब भी देखो, अगर 36 से देखो एलसीएम क्या होता है, तीनों से कटना चाहिए। 36 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा। तो आप चेक कर लो 9 से कौन कौन सी संख्याएं कट रही है। तो आप बोलोगे 9 से ये नहीं कटता, क्योंकि इसका डिजिट सम 3 ही बन रहा है, 4 और 2 6 बन रहा है, 9 से नहीं कटता। 6 और 3 9, ये 9 से कट रहा है। 8 4 12, ये 9 से नहीं कट रहा है, आंसर। ठीक है, तो 360 आपका उत्तर होगा, एलसीएम 360 होगा। खत्म हो गई बात, अगला लगा लो। दादा आपको बताया ही नहीं किसी ने ऐसे अभी तक कि ये सवालों को ऐसे भी किया जा सकता है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रखी हुई है, बहुत बताएंगे आपको, टेंशन मत लो, बस आप हमारा सपोर्ट करते रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, नए जुड़े हैं तो, और पुराने जुड़े हुए हैं तो थोड़ी मदद कीजिए, शेयर करते रहिए। बाकी हम सब करवा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 10, 15, 20 मीटर की लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़े में काटना चाहता है। एक बंदा है, ठीक है। वह कुछ बर्बाद किए बिना कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है? टोटल नंबर ऑफ टुकड़े बताना है। देखो, लोहे की छड़ उसके पास एक तो 10 की है, एक 15 की है और एक 20 की है, ठीक है। मीटर की है, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, इस टाइप से उसके पास लोहे की छड़ें अवेलेबल है। अब वो क्या करता है, बड़े से बड़े लंबाई का टुकड़ा इसमें से काटना चाहता है और कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहता। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बड़े से बड़ा टुकड़ा काटना है और कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, तो बड़े से बड़ा टुकड़े की जो लंबाई होती है वो उस संख्याओं का SCF होता है। ये बात ध्यान रखना, लिख लो कॉपी में। तो बड़े से बड़ा टुकड़े की लंबाई उसका SCF होता है। तो SCF क्या होगा, इनका डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे गुरुजी 5 है, 5, ठीक है। तो मिनिमम डिफरेंस 5 है, मतलब इनका SCF भी कितना है, 5 है। मतलब 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर लंबा एक टुकड़ा होगा। तो आप देखोगे 10 को आप 5 से डिवाइड करो तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पे 2 टुकड़े यहाँ से कट जाएंगे, 2 में से। आप इसको डिवाइड करो 5 से तो आप बोलोगे गुरुजी 3 टुकड़े तो यहाँ से कट जाएंगे, तो यहाँ पे 3। और फिर इसको डिवाइड करो 5 से तो आप बोलोगे 4 टुकड़े यहाँ से कट जाएंगे, मतलब 4। ये टोटल टुकड़े हो गए 4, 3, 7 और 2, 9। 9 आपका उत्तर लगाओ और आगे बढ़ाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल के रखा है, इसको निपटा दो, हटा दो, हट जा भाई, हट। अगला देखो क्या बोल के रखा हुआ अगला क्वेश्चन। 995, 900 और 1665, 9, 495, 900 और 1665 सेंटीमीटर की 3 माप, ये इतनी लंबाई की है। तो वो बड़ी से बड़ी लंबाई बताना है जो इसको ठीक ठीक नाप सके, ठीक है। 495 सेंटीमीटर लंबा, 900 सेंटीमीटर लंबा और 1665 सेंटीमीटर लंबा कुछ समान है। तो वो मैक्सिमम लंबाई आपको बतानी है जो इन तीनों को नाप सके। तो मैक्सिमम लंबाई हमेशा क्या होगी, उसका SCF होगा। तो SCF जो होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जिससे तीनों डिवाइड हो, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन आपके पास में 15 है, ठीक है, 25 है, 35 है और 45 है। तो SCF हमेशा मेरे दोस्त वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जिससे तीनों डिवाइड हो, ठीक है। तो आप SCF को निकालने के बहुत सारे तरीके, दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको आंसर तक पहुँचना है तो आप ये देख लो कि जो भी SCF होता है वो मिनिमम डिफरेंस होता है। तो पहले तो अपन देख लेते हैं इनका दोनों का मिनिमम डिफरेंस क्या है। मिनिमम डिफरेंस या तो खुद होगा या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। तो आप ज़रा देखिए मिनिमम डिफरेंस क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं मिनिमम डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है। तो यहाँ 5 अगर और जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और 400, 900 यानी कि 405 आ रहा है। मतलब जो भी उत्तर होगा वो 405 को काटेगा पूरा पूरा, ठीक है। 405 को कौन काट सकता है, ये 5 दिया 15 है, ये 5 × 5 25 है, ठीक है, ये 5 × 7 है और ये 5 × 9 है। तो पहले तो ये देख लो 405 क्या 9 से कटता है, तो 5, 4, 9, हाँ ये 9 से कटता है, मतलब ये 9 से कटता है, ठीक है। अगर 9 से काट दो इसको, तो 9 से अगर काट देंगे तो 9 चौक 36, 4, 9 पंजे 45। अब 9 से भी काटने के बाद में अगर 9 से काट दिया इसको तो 45 बार में, क्या ये 5 से भी कटता है, तो 5 9 45, हाँ। तो आपको मैक्सिमम नंबर ही निकालना है, तो मैक्सिमम इससे ज़्यादा बड़ा ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, तो 45 आंसर है। इनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले बड़े वाले से चेक करो, ठीक है। क्लियर है, तो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। ये आपका आंसर है, क्योंकि मैक्सिमम तो ये है ना, फिर ये काट भी रहे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो मैक्सिमम चाहिए SCF के लिए। अरे दादा सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा और बिना सोचे समझे कमेंट कर रहा हो तो थोड़ी दया करो गरीब पे। पुराना वीडियो देख लो पहले, फिर कमेंट करो आराम से। कमेंट करने के लिए कौन मना कर रहा है, लोग तो गालियाँ बकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2/3, 4/5 और 6/7, ठीक है। फिर उसका SCF आपको निकालना है। अब मेरी बात सुनो, इनका SCF क्या होगा। तो अगर मैं SCF की बात करूं मेरे दोस्त, तो SCF क्या होता है, जब भी फ्रैक्शन का SCF निकालना होता है तो मैंने आपको बताया कि ऊपर वाले का SCF लेते हैं और नीचे वाले का LCM लेते हैं। तो ऊपर वाले का SCF क्या होगा, तो 2, 4 और 6 में सबसे बड़ा कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे 2, सब में 2 से डिवाइड हो रहा है। या फिर बोलेंगे मिनिमम डिफरेंस ही SCF होता है, या फिर उसका कोई फैक्टर होता है तो 2 आ रहा है, 2 से सभी कट रहे हैं, मतलब 2 SCF है। मतलब ऊपर जो आएगा वो 2 आएगा। ऊपर 2 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है B वाला, लगाओ और आगे बढ़ जाओ। B वाला ऑप्शन आपका है 2/105, यही आपका आंसर होगा। नीचे वाला चेक करने की मुझे बताओ ज़रूरत क्या है आपको। जब आपको SCF निकालना है, दादा कैमरा हटा दिया मेरा, तुमने पूरा हिला दिया, ठीक है, हो गया सही। बताओ, बीच में आके लोग कैमरा भी हिला जा रहे हैं। हटो अलग। 2
अपॉन में 105, ये आपका आंसर होगा, नीचे वाले को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आपको क्या निकालना था SCF। तो ये मामला यहाँ ख़त्म हो गया इसका। आगे बढ़ाते हैं, तब अगला लगा दो। कैमरा तो हिला ही दिया है तुमने, धज्जियाँ तो उड़ा ही दिए तुमने इज्जत की। ठीक है, 1/2, फिर 3/4, फिर 5/6, फिर 7/8 और 9/10। ठीक है, ये आपके नंबर है। अब इन नंबर को मेरे दोस्त क्या करना है आपको, इन नंबर का आपको निकालना है SCF। फिर से SCF वाली बात हो गई, तो फिर से कॉमन देखेंगे। इन सब में कॉमन क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे सबसे छोटा नंबर 1 है, तो 1 ही कॉमन होगा, 1 से ही सब डिवाइड होंगे। SCF निकालना है ना, तो ऊपर तो 1 आएगा, तो ऊपर 1 आएगा आंसर में। तो जो ऊपर 1 वाले हैं वो उसमें से कोई सही हो सकता है। तो 9 वाला तो कट गया, मतलब पहला वाला ऑप्शन तो सीधे कट गया। 9/120 जो लिखा था उसको ऐसे काट देना। ठीक है, वो तो हो ही नहीं सकता। अगला ऑप्शन क्या है, 1/120 है, फिर क्या है 1/2 है, 1/10 है। अब मुझे बताओ, नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, तो इन सब का एलसीएम अगर देखेंगे तो 10 तो यहाँ ऑलरेडी आ रहा है ना, तो 10 से बड़ा ही आएगा एलसीएम। आप तो समझ ही रहे हैं एलसीएम क्या होता है। 10 खुद मान लो तो 5 × 10 है, मुझे 8 बनाना है तो 4 और ठोकना पड़ेगा। फिर मुझे 6 बनाना है तो 2 से 3 और मारना पड़ेगा तो 6 बनेगा, है ना। फिर मुझे 4 बनाना है तो 4 ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है। फिर मुझे 2 बनाना है तो बना हुआ है, मतलब 5 दूना 10 चौक 40 दिया 12, यानी कि 120 आपका एलसीएम आएगा नीचे वाला। तो नीचे 120 आएगा, यानी कि 1/120 जो आपका आंसर होगा। देख के ही बता सकते हैं, कोई बच्चा भी बता देगा कि 1/120 होगा दादा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और है क्या, ऐसे तो रात भर हो जाएगी, किताब सॉल्व करवा देंगे ऐसे तो पूरी। ये क्या करेंगे फिर, कितने क्वेश्चन निकाल लिए तुमने, हद है यार, बोलो नहीं तो क्वेश्चन भी इतने निकालते। आगे देखो, 42, 63 और 140 थकाएंगे आज। 42, 140, 20 मिनट में बच्चे की जान लेंगे ये लोग। ठीक है, चलो 42, 63 और 140। अब इसका क्या निकालना है, SCF निकालना है मेरे दोस्त। SCF का मतलब क्या होता है, तो SCF का मतलब होता है वो बड़े से बड़ा नंबर जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है। 14 है, 9 है, 21 है और 7 है। 2 7 14 होता है। 9 खुद ही ले लो इसको, 3 7 21 होता है। 7 खुद में 7 खुद ही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप ये देख रहे हैं कि 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से डिवाइड होता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं होता है। बड़े से बड़ा नंबर चाहिए ना आपको, तो पहले तो 9 से चेक कर लो कि 9 से क्या ये डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे 9 से डिवाइड होता नहीं है, तो 9 नहीं हो सकता भैया, ख़त्म कर दो यहीं पे, है ना। भले ये होता है, तीनों होना चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर है तो तीनों को डिवाइड करना चाहिए। वही तो बड़े से बड़ा नंबर लेंगे ना, 9 के पहाड़े में 42 नहीं आता है तो नहीं होगा, ख़त्म हो गई बात, है ना। चलो ठीक है, 21 की बात करते हैं। तो 21 दूना 42, ये कट जाता है। 21 या 63, ये भी कट जाता है। 21 के पहाड़े में ये होता है क्या, मतलब आप देखो ये 3 से कटता है क्या, 21 से कट रहा है मतलब 3 से भी कटना चाहिए। तो ये 3 से तो 140 कटता नहीं है, मतलब ये 21 भी नहीं हो सकता, इसका भी मामला खत्म होगा। 14 की बात कर लेते हैं। 14 में 2 आता है, 2 अगर आता है तो ये 63 2 से नहीं कटेगा, मतलब ये 14 भी गया। अरे बात समझ में आई, 63 में पीछे 3 है और 3 जिसमें पीछे रहता है वो 2 से नहीं कटता है, और 14 में 2 आता है तो इससे भी नहीं कटेगा, मतलब आपको उत्तर जो होएगा ना, ये गोला लगा दिया हमने, 7 होएगा। आगे लगा दो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। 36 और 84 का SCF, ये तो कितना आसान है यार, 36 और 84 इसका SCF निकालना है। SCF जो होता है वो बड़े से बड़ा नंबर है ना, जिससे दोनों कटते हैं। तो आप देखेंगे बड़े से बड़ा नंबर 12 के पहाड़े में 12 × 36 आता है, 12 × 7 84 आता है। 18 से 84 क्या डिवाइड होगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 8 4 12 होता है, ये 9 से ही डिवाइड नहीं होता है, तो 18 से तो होने की बात ही खत्म हो गई। तो आपको उत्तर जो होगा वो 12 होगा, क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर पूछा, छोटों को तो चेक ही नहीं करना। SCF में बड़े से चेक करना शुरू करो। ठीक है, जो जहाँ आपकी खोज खत्म हो जाए वहाँ बंद कर दो, वही आंसर। अगला बढ़ा देते हैं। 42 70 98 126 का SCF, 42 70 कितना है 98 और 26, इसका SCF 126 है। हाँ ठीक है, 11 12 13 और 14 लगाओ ऑप्शन वैसे, पर देख लो बता देता हूँ कैसे। 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो 11 से डिवाइड क्या होता है जब अल्टरनेट, चलो 11 का रिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया, मैं बता दूंगा बाद में। चलो 11 से मत देखो, डायरेक्ट देख लो 11 से क्या 42 डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे नहीं, तो 11 तो सीधे ही कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं। 12 से क्या 42 डिवाइड होता है, अधिकतम संख्या होना चाहिए जिनसे सब डिवाइड हो जाए, तो 12 से क्या 42 डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे नहीं, तो ये भी कट गया। 13 से क्या 42 डिवाइड होता है, आप बोलेंगे नहीं, तो आप बोलेंगे ये भी कट गया। 14 से 42 डिवाइड होता है, हाँ। 70 होता है, हाँ। ये होता है, हाँ। ये भी आता है, हाँ। नहीं आ रही बात समझ में, आ गई होगी।
अरे भाई 14 बचा ही है ना, इसके अलावा चेक करने की ज़रूरत क्या, लगाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट। ओहो वाह, क्या बोल के रखा है, 522 1276 लिख देते हैं, 522 1276। और क्या लिखना है, 1624। ये नंबर है, इन नंबर में पूरा पूरा भाग चले जाए ऐसी संख्या बतानी है। ठीक है भैया, मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब एचसीएफ निकालना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एचसीएफ क्या होता है, वो बिगेस्ट नंबर होता है जिससे सब डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं देखूंगा ऑप्शन में क्या है, 29 है, 58 है, 4 है और नन ऑफ दिस है। तो मैं नन ऑफ दिस को अभी मानता नहीं हूँ, सबसे बड़े नंबर से चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे तो एचसीएफ निकालना है। तो ये देखेंगे 29 29 इंटू 2 होता है। तो आप पहले देख लो, 2 से डिवाइड होता है तो आप बोलेंगे 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2। फिर 2 से डिवाइड होता है क्या, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड होता है 8 16, 1 और 2 बार में 4। ठीक है, 2 से काट दिया। अगर ये 2 से काट दिया तो 2 से तो मैंने डिवाइड कर दिया, अब बचा क्या, 29। अगर ये तीनों नंबर भी 29 से सटक जाते हैं, मतलब डिवाइड हो जाते हैं, तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इससे बड़ा तो है ही नहीं। ठीक है, तो 29 से ये देख लेते हैं, तो 29 से क्या ये डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे हाँ ये 29 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार में, 9 बार में, क्योंकि 29 इंटू 9 करके देख लो, 81, 8 आया, 9 दूना 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 26। हो गया दी भाई, 261 आ गया। ठीक है, 29 से ये डिवाइड होता है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ ये 29 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 338। और 29 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो अगर 29 को, अगर मैं 338 को 29 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 638 को, तो हो रहा है डिवाइड या नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली कितनी बार में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 29 से, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो 22 टाइम में कटेगा। और फिर अगर इसको करेंगे 812 को, तो आप देखेंगे ये तो 22 टाइम में कट जाएगा 29 से, 2 बार में, 29 दूना 58 और फिर 5 बचा तो 29 दूना 58। फिर यहाँ से 29 से अगर 812 को काटेंगे तो ये आपके पास में कट जाएगा 28 बार में, 29 दूना 58 और फिर 8 बार में जो भी आएगा वो कटेगा। तो अल्टीमेटली 58 से कट रहा है, आपको चेक कर लेना है बस कट करके। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 58। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, लगाओ लगाओ भाई लगाओ। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया ना, 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। 40 आ रहा था इसका आंसर, है ना, 40 ही आ रहा था। हाँ, तो आई होप ये यहाँ पे वीडियो खत्म होती है हमारी, थोड़ी सी बड़ी हो गई। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगी आपके एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है, क्या तरीका हो सकता है। तो बड़ी ये समझाने में मुझे इतना टाइम लगा है कि चलो भाई ऐसा करना है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप जब बनाने बैठेंगे तो देखिए ऐसे क्वेश्चन होगा, पढ़ते पढ़ते आप बना देंगे प्रश्न को। ठीक है, आई होप ये आपकी ज़रूर मदद करेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा रुक के करिएगा, आराम से थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, एक बार आने परफेक्शन आने के बाद फिर आप फटाफट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग, किसी ने बोला है, अच्छा ही बोला होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार चैनल को पे विजिट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है हमने तो फ्री में। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर क्लिक करो, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वो आप देख सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट की भी, ऐसा नहीं सिर्फ मैथ्स की, दूसरे सब्जेक्ट भी बढ़िया तरीके से आपको करवा के रखें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपी की किसी भी एग्ज़ाम की, देख सकते हैं। दूसरी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, एसएससी की, है ना, या फिर और कोई रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आपको ये सीरीज़ 101% हेल्प करेगी, आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।